जन्नत नर्वसनेस तो अभी शायद से दूरी हो गई होगी, लेकिन एक्साइटमेंट कितना है? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस ऐसा नहीं दूर हो गई है, मैं नर्वस रहती हूँ एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर मी, क्योंकि अभी मुझे ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे 10 सुंदर गाने गा लिए एकदम और अभी तो जन्नत एकदम ऐसी नींद में भी जन्नत को बोलो ये सुर लगाओ तो लगा देंगे। तो नर्वस तो मैं हूँ एंड एक्साइटेड मुझसे बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो थोड़ी छोटी पड़ जाती है नर्वसनेस। मैं एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि ये गाना मेरे जॉनर से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं जो गाने ऐसे नॉर्मल डेज में भी गाती हूँ वो बहुत ऐसे स्लो सॉन्ग होते हैं, मुझे स्लो सॉन्ग्स पसंद है। ऐसे पार्टी सॉन्ग मैंने कभी ऐसे घर में भी ट्राई नहीं किया गा के, लेकिन ये गाना वैसे ही है, तो ये मेरे लिए बहुत अलग है एंड इट्स गुड फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये सेकेंड ऐसा गाना होगा जो मैं गा रही हूँ प्रोफेशनली एज अ जॉब है। ये मेरा फर्स्ट सिंगिंग सॉन्ग है ऐसा जो मैं एज अ जॉब गाने वाली हूँ आज यहाँ पे। और उसकी मुझे नर्वसनेस इसलिए है बिकॉज ये टॉकर्स हाउस का टाइटल सॉन्ग है जिसकी फीमेल वॉइस मेरी होने वाली है, सो आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो। ओके जन्नत, इसके साथ साथ आप वीकेंड पर दिखने वाली हो, होस्ट करती दिखने वाली हो। अरे वाह, ऐसी कहीं ना कहीं बातें आ रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये कैसे हुआ, कब मैं आ रही हूँ? अरे वाह, अच्छा ऐसा क्या? तो आप ही बता दीजिए क्या है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, आज अगर गाने की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम आज गाने के लिए ये गाने का मिनी लॉन्च है। सो डेफिनेटली हम आपके सामने फिर आएंगे और चीज़ों को, क्योंकि हम एक रियलिटी शो की बात कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट रहना चाहिए क्या होने जा रहा है ऑडियंस के लिए। हमेशा एक न्यू चीज़ लेकर आनी चाहिए, तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट प्रेस में ये लेकर आएंगे कि नई नई चीजें अनाउंस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो जन्नत विल बी बिग सरप्राइज फॉर ऑडियंस। यस। ओके मैम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कब सोचा कि जन्नत को लेना है ये सॉन्ग के लिए? फ्रैंकली जन्नत के बर्थडे में मैं एक कोने में, सारे लोग गाने की लॉन्च थी और मैं कोने में बैठ के मुझे था कि क्या क्या गाया है, क्योंकि जनरली हमारी फिल्म लाइन में ऐसा होता है कि जिसकी गाड़ी चलती होती है फिर उसके लिए सब चलाना पड़ता है कि आपकी चल रही है चलो ये भी कर लो। तो मुझे था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे गाना सुन के। जब गाना शुरू हुआ तो मुझे श्रेया घोषाल, अरे मैं बोला नहीं, जन्नत का लॉन्च है ये, श्रेया का गाना। फिर जब पूरा गाना सुना मैंने तो लगा कि यार वाकई में बच्ची ने, जन्नत ने एक अलग लेवल पे मेहनत की है सिंगिंग को लेकर और प्रोफेशनली आई है। ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी चल रही है सब कुछ चल रहा है तो चलो ये भी चला ले, जैसे जनरली होता है। तो जैसे ही सुना मैंने तो मैंने दानिश से बात की कि यार हमारे टॉकर हाउस के लिए ये, तब तक हमारे पास में फीमेल वर्जन नहीं था इस गाने का, तो हमने पूरा इस गाने को जो पूरा कम्प्लीटली रैपिंग में हमने पैकेजिंग बनाया था, उसके बाद में हमने इस गाने को मेलोडीज भी थोड़ा सा टच दे के यंग यूथ और मेलोडीज उस तरीके से किया। फिर हमने जुबैर साहब को फ़ोन किया और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि अभी क्या नहीं ऐसा वैसा सवाल तो जैसे मैंने जुबैर साहब को फ़ोन किया, जुबैर साहब ने बोला ओके हम गा रहे, आप गाना भेज दीजिए और हम डेफिनेटली बच्चे आपके और इसको हम करेंगे। एंड वो मोमेंट मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि यार आधी चीज़ें हल हो गई, तो हमने फिर बनाया गाना और भेजा, आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, तो इसमें दानिश का क्या कंट्रीब्यूशन है? दानिश एज एन, क्योंकि दानिश एज सिंगर भी है, कंपोजर भी है, और ऋतिक इनके साथ में बैठ के तो इन्होंने गाने को कंपोज किया है, लिखा है और खुद गाया भी है जन्नत के साथ में, तो बाकी की चीज़ें फिर अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच महमूद भाई। और जब मैं यहाँ पे स्टूडियो में आया, मैं व्हेन आई एंटर्ड, तो जन्नत और जुबैर साहब यहाँ पे बैठे थे, तो मैंने जन्नत से बोला, जब पूछा कि जन्नत गाना रेडी है ना, तैयार हुआ, तो शी वाज लाइक हाँ मैंने किया तैयार, और मेरे टीचर को भी सुनाया था मैंने, तो वो ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने बताया, तो आई वाज सो हैप्पी कि शी इज़ लर्निंग। वो सिर्फ अपने फेम का फ़ायदा नहीं उठा रही है कि वो स्टार है तो वो आके गाएगी, नहीं नहीं, आई वाज सो हैप्पी कि हाँ यार मतलब वो इस चीज़ को सीरियस लेके, उनके भी एक गुरुजी हैं जो उनको सिखा रहे हैं और वो इस चीज़ को प्रोफेशनली इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। तो मैंने बोला अब तो नेक्स्ट भी यही गाएगी। पहली बात तो ये गाना हम लोगों ने जब प्लान किया था तो हमारे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि इस गाने में बहुत सारे स्टार्स होने वाले हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर होने वाले हैं, तो 25 इन
वन सॉन्ग, तो उसको लेके उनकी स्ट्रगल लाइफ को दिखाना भी था कि कैसे वो स्टार बने, जीरो से लेके स्टारडम की तरफ आगे बढ़े। तो उनका जो स्ट्रगल लाइफ में उन्होंने जो क्या क्या फेस किया, उस चीज़ को पहले तो लिखना था, फिर कंपोज करना था, फिर उसको म्यूजिक दे के अब गाना था। तो अभी फाइनली जब वो गाना बना, इन लोगों को भी बहुत पसंद आया, जन्नत को बहुत पसंद आया। महमूद भाई को जब मैंने स्क्रैच भेजा था, ही वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट सॉन्ग। और आज हम डबिंग के लिए आए हैं और होपफुली जल्दी शूट हो रहा है और उसके बाद रिलीज़ भी करने वाले हैं। और मैं शो के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभा रहा हूँ, एज ए होस्ट भी मैं शो में हूँ और सर के साथ मैं हमेशा से काम कर ही रहा हूँ। तो आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। जन्नत, इस शो में सिर्फ आपका ये गाना ही रहेगा या आप इस शो का पार्ट भी रहोगे? अब मैं गाने का पार्ट हूँ, गाना शो का पार्ट है, तो मैं शो का पार्ट हूँ ही। दिख सकती है स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस या समथिंग लाइक? हाँ जी, मैं दिखूंगी। ठीक है, आप खुश हो जाओ, आपको जानना है, मैं आपको बोल देती हूँ मैं दिखूंगी। अब इसके आगे क्या, अब वो सरप्राइज तो रहने दो उतना। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे, टिकटॉक हाउस से टॉकर हाउस बना, हाँ जी। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन ये प्लान जब शुरू हुआ था, हमने आमिर सिद्दीकी से ये सुना था कि उनके साथ मिलकर आप लोग ये सब शुरू कर रहे हो, नहीं, right? हाँ जी, पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो हमने ये किया था कि हम ग्रुप वाइज, जैसे टीम 07 होंगी, टीम नवाब होंगी, तीन तिगाड़ा होगी, ऐसे ग्रुप को लेकर हमने पूरा शो प्लान किया था। लेकिन जब टिकटॉक वालों का हमें हमारे ऐप के रिलीज के एक दिन पहले नोटिस आया, तो उसके वजह से फिर सारी चीज़ें हमने चेंज करनी पड़ी। हमने फिर कम्प्लीटली पैकेजिंग अलग कर दी, हमने टाइटल बदल दिया, उसकी आइडियाज़ बदल दी, स्क्रिप्टिंग लेवल बदल दिया। फिर हमने प्रोफेशनल्स जो स्मार्ट प्लेयर्स है रियलिटी शोज़ के, उनको हायर किया और फिर हमने बैठ के पूरी नई पैकेजिंग के साथ में ये ले, इसीलिए हमने वक्त लिया इतना कि हमें पैकेजिंग अलग करनी थी। फिर हमें किसी भी कंपनी भिड़ना नहीं था। हम भिड़ सकते थे जब टिकटॉक ने हमें किया था, हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में था, हम भिड़ सकते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी एक आईपी बनाए और इस आईपी को बढ़ाए। तो उसके लिए फिर हमने टिकटॉक हाउस को टॉकर्स में चेंज करके, आज टॉकर हाउस ने अपने आप में इतना वायरल है ये कि मुझे कल एक पार्टी में हम थे तो वहाँ कह रहे थे कुछ लोग कि यार सारे माँ बाप जो भी टिकटॉक बना रहे हैं उनके माँ बाप बड़े खुश हैं, आपको दुआएं देते हैं कि आपने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म रखा जहाँ पे लोगों को उम्मीद बनी कि हम भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो आई एम रियली थैंक्सफुल टू ऑडियंस जिन्होंने इतना प्यार दिया और इस शो को शुरू होने से पहले इतना वायरल किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बातें आ रही कि इस शो में टीम 07 नहीं होगी, ऐसी कुछ है या? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हमने ये जो प्रेस रखी है, ये जन्नत की खुशामदीद वेलकम के लिए रखी थी कि पहली बार वो एज एन प्रोफेशनल सिंगर गाने आ रही है। नेम अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं 20 तारीख को, तो डेफिनेटली आपको कुछ बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे उस दिन। ओके, लास्टली अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जन्नत? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर ऑल द लव, हर चीज़ में इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने। और अभी सेकंड गाना मैं ऐसे गाना जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट जॉनर का गाना है, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों के टाइप का गाना है। आप लोगों को पसंद आएगा। और यही होप करके इन्होंने बनाया है बहुत मेहनत से, और सारी प्लानिंग ये इतने महीनों से कर आ रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, और अब मैं भी ऑन बोर्ड आ गई हूँ और आज फाइनली हम रिकॉर्ड भी करने जा रहे हैं, चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, शूट भी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना प्यार इंडिविजुअली आप सब लोगों को दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, उतना ही प्यार टॉकर्स हाउस, उतना ही प्यार आप टॉकर्स हाउस को भी दें जब ये आएगा। आने से पहले इतना प्यार मिल गया, इतनी हाइप मिल गई है, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। मतलब मैंने तो पहली बार ही ऐसा कुछ देखा कि किसी शो को आने से पहले इतनी ज्यादा हाइप मिल गई, और हर कोई जानता है टॉकर्स हाउस के बारे में, मतलब हर किसी को पता है कि ये होने वाला है, ये टीम होगी नहीं होगी, ये वो एवरीथिंग, मतलब सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। इतना मतलब आने से पहले आपने वायरल करके रखा है हर जगह। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ लास्ट में। मैं अबू धाबी था लास्ट वीक सारी चीज़ों के लोकेशन फाइनल के लिए। एक रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए बैठे थे, एक फैमिली उठकर आई और कहा कि सर आपके साथ एक सेल्फी। मैंने देखा है, क्या बात कर रहे, बोले आप टॉकर हाउस बना रहे हैं, हमारे बच्चे भी उसको पसंद करते हैं और हमें भी पता है इस शो के बारे में। आई फील सो प्राउड कि हमें 7 समंदर पार
भी इस तरीके की चीज़ें को पसंद किया जाए, तो आई एम रियली हैप्पी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और जितनी मोहब्बत जन्नत को दिया आप लोगों ने, उतनी शो को दीजिए। थैंक यू।